न इधर न उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जुबानी जंग शुरू हो गई है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। जी हां, आपको शायद हैरानी हो रही होगी क्योंकि अभी तक रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को मदद तो अमेरिका की तरफ से ही दी जा रही थी, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? आखिर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है, हालिया में मंगलवार को जब उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की गई थी उनके द्वारा, तब उन्होंने कहा था कि मुगालते में जी रहे हैं। कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। क्यों कहा मुगालते में जी रहे हैं? कॉमेडियन क्यों कहा? ये पूरी खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल दोनों के बीच जुबानी जंग जो शुरू हुई है उसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो बातें की हैं उससे ऐसा लगता है कि अब वो रूस के पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस जंग को शुरू करने से पहले यूक्रेन ने कभी ये सोचा भी नहीं कि ये जंग जो है इसका कोई अंत नहीं होगा और इस जंग को कभी जीता भी नहीं जा सकता। रूस कितना भारी होगा, तो ये जब वो कहते हैं तो इसका मतलब कि वो रूस की ताकत को ज्यादा आंकते हैं, जबकि यूक्रेन को मदद यूरोपीय देशों की तरफ से भी मिल रही है और अमेरिका की तरफ से भी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अभी तक हम $350 बिलियन यहां पर खर्च कर चुके हैं, जबकि हमारे हाथ में कुछ आया नहीं है। और इसके बराबर में अगर देखा जाए तो यूरोपीय देशों ने अभी तक इसके मुकाबले हमसे $200 बिलियन कम खर्च किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस को, अमेरिका को अभी तक इस खर्च करने के बाद कुछ हाथे पल्ले नहीं पड़ा, यानी कि हाथ में कुछ हासिल नहीं हो रहा है और इसीलिए इस जंग को जीता नहीं जा सकता यूक्रेन के द्वारा। लेकिन उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को यह भी कहा है कि कॉमेडियन ने न जाने कैसे इस जंग को लेकर अमेरिका को उस वक्त अपने भरोसे में ले लिया और जो बाइडेन से वो लगातार मदद लेते रहे। ये सारी बातें ट्रंप की तरफ से कही गई और यह भी कहा गया कि एक तानाशाह के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की काम कर रहे हैं और उनकी तानाशाही अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। दरअसल रूस के साथ जंग हो रही है, लेकिन अमेरिका अब यूक्रेन को पीठ दिखाने का काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारे पोस्ट किए थे और इसी के बाद ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोनों, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। एक प्रकार से ज़ेलेंस्की को लताड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति समझने के लिए तैयार नहीं है कि हार हो जाने वाली है और बहुत जल्दी उनके हाथ से यूक्रेन निकल जाने वाला है। तानाशाह तो कहा गया, बल्कि एक मामूली कॉमेडियन भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की को बताया गया। और इससे पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलत फहमी में जी रहे हैं, यानी कि ट्रंप भी मुगालते में जी रहे हैं। ज़ेलेंस्की का यह बयान ट्रंप के एक आरोप के जवाब में आया था। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी और इस पर ज़ेलेंस्की को कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला एक तानाशाह कह दिया था और यह भी कहा था कि चुनाव चाहते ही नहीं है ज़ेलेंस्की, जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि चुनाव जो है वो तो होता रहेगा, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि यूक्रेन का सुरक्षित रहना। हालांकि बात तो दोनों यूक्रेन की कर रहे हैं। ट्रंप ने भी कहा कि केवल और केवल अमेरिका ही ऐसा देश है और ट्रंप प्रशासन ही है जो इस जंग को रुकवाने का काम कर सकता है और कोई काम ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पहले तो अमेरिका की तरफ से भी मदद ली गई ज़ेलेंस्की के द्वारा, यूक्रेन के द्वारा। यूरोपियन देशों ने भी खूब काम किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? हाथ में तो कुछ आया नहीं। और ये भी कहा कि मुफ्तखोरी अब और नहीं चल पाएगी। ट्रंप ने ये सारी बातें लिखी कि अगर मुफ्तखोरी, अभी ज़ेलेंस्की ये सोच रहे हैं कि मुफ्तखोरी चलती रहे, तो ये मुफ्तखोरी अब नहीं चलने वाली। और बहुत खराब ज़ेलेंस्की ने काम किया है, उनका देश तबाह हो गया है, लोग मारे गए हैं और साथ ही साथ लोग जो हैं उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब यह भी कहा गया है कि लोग अब उनके साथ नहीं है, यानी कि ज़ेलेंस्की के लोग, उनके देश के लोग, यूक्रेन के लोग ही ज़ेलेंस्की को पसंद नहीं कर रहे, जबकि ज़ेलेंस्की ने इसके जवाब में कहा है कि 58% लोग जो हैं वो मेरे साथ खड़े हैं।
मेरे लोग मेरे साथ खड़े हैं और आपको ही नहीं पता है कि क्या हालात है, जमीनी स्थिति क्या है। इधर यूरोपीय संघ जो है या यूरोपीय नेता जो हैं वो समर्थन किसका कर रहे हैं? ज़ेलेंस्की का कर रहे हैं। यूक्रेन के नेता के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। जर्मनी की तरफ से भी आया, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने बयान दिया और लोकतांत्रिक वैधता को नकारना पूरी तरह से गलत और खतरनाक उन्होंने बताया। कहां की? यूक्रेन की। इधर स्वीडिश प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने भी ट्रंप की आलोचना कर डाली इसको लेकर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी ज़ेलेंस्की का समर्थन कर दिया और एक उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया और पोस्ट करते हुए लिखा है कि कनाडा जो है वो हमेशा से यूक्रेन के समर्थन में खड़ा था और आगे भी खड़ा रहेगा। इधर अप्रूवल रेटिंग यानी कि समर्थन जो ज़ेलेंस्की को है उसके ऊपर सवाल उठा दिए गए थे। ट्रंप की तरफ से सवाल उठा दिए गए थे कि उनकी अप्रूवल रेटिंग नहीं है, जिस पर ज़ेलेंस्की ने बुधवार को जवाब भी दिया और कहा कि हाल के जो नतीजे आए थे 58% वोट उनको हासिल हुए और 58% यूक्रेनी लोग उन पर आज भी भरोसा करते हैं। अगर कोई मुझे सत्ता से हटाना चाहता है तो ये काम अभी नहीं करने वाला। यानी कि पुराने चुनाव के नतीजे जो हैं इसका उन्होंने हवाला दिया और कहा कि आगे चुनाव होगा तो शायद ये भी हो जाए, लेकिन अभी तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अप्रूवल रेटिंग मेरी कम है तो अप्रूवल रेटिंग कम नहीं है, उन्होंने ये भी साफ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ट्रंप की बातों का उन्होंने जवाब भी दिया और एक एक पॉइंट को उन्होंने उठाया। दरअसल एक बड़ी वजह क्या है, अभी जो हालात बने हैं, एक बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन के पास बहुत बड़ा खनिज भंडार है, लेकिन यह खनिज भंडार किसके पाले में चला गया है? अभी चला गया है रूस के पाले में। रूस ने वहां पर कब्जा कर लिया है और उस कब्जे पर से यूक्रेन का यह कहना है कि यह तो हमारी जमीन है और यह हमको ही मिलकर रहना चाहिए। रूस को पता है, रूस ने जब युद्ध लड़ा तो उसको पता था कि यह खनिज का भंडार है, तो उसने उन्हीं क्षेत्रों पर सबसे पहले जो है वो कब्जा करना शुरू किया। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बीच में यह ऑफर तक कहा गया था कि आपको वो जमीन भूल जानी चाहिए जो चली गई रशिया के पास, आपको वो जमीन भूल जाना चाहिए, अब आगे बढ़ो, जितना है उतना ही रखो। ये पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया था। फिर उन्होंने ये कहा था कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, $350 बिलियन खर्च किया, हाथ में क्या आया हमारे? तो वहां का जो खनिज भंडार जो है उसके ऊपर उनकी नजर थी और वो चाहते थे जिसमें 50% हिस्सेदारी मिल जाए। हालांकि ज़ेलेंस्की की तरफ से यह कहा गया कि अगर आपको 50% हिस्सेदारी चाहिए तो आपका स्वागत है, आप यहां पर इन्वेस्ट करिए। उन्होंने सीधे हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यहां पर आएं, उद्योगपति आए, यहां पर इन्वेस्ट करें और इससे फायदा यह होगा कि आप उद्योगपति कमाएंगे भी और हमारे लोगों को रोजगार भी इससे मिल पाएगा। उन्होंने ये बात कह दी तो ट्रंप को यह बात भी जो है वो गले नहीं उतरी। लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रंप बयान दे रहे हैं उनके बयान का समर्थन कोई और करता, रूस के अलावा तो कोई और करता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम रूस से बातचीत कर रहे हैं और हम ही इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और हम बराबर रूस से बातचीत चल रहे हैं और वो सही दिशा में बातचीत जारी है। लेकिन यूक्रेन तो इसमें शामिल है नहीं और यूक्रेन इसी बात को लेकर सवाल उठा रहा है। इसमें एक नया पेज तब आता है जब नाटो का समर्थन हासिल करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाटो के देशों से तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक प्रमुख और ताकतवर देश टर्की भी चले जाते हैं, तुर्की चले जाते हैं और तुर्की में जाकर एर्दोगान से मुलाकात करते हैं। एर्दोगान से जब वो यहां पर मुलाकात करते हैं तो एर्दोगान की अहमियत यहां पर समझने की जरूरत है, क्योंकि एर्दोगान जो हैं वो केवल एक तुर्की के राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं वो जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन बनी हुई, हालात बने हुए हैं, उसमें ईरान का समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ईरान और रूस की भी दोस्ती अच्छी है और रूस और तुर्की की भी दोस्ती अच्छी है और यही तो बड़ा बवाल है, क्योंकि तुर्की भी इस मामले में रूस के साथ पहले खड़ा हुआ नजर आ रहा था, रूस और यूक्रेन के युद्ध के मामले में, और यही बात सबको खटक रही थी। लेकिन अब जब तुर्की जा रहे हैं ज़ेलेंस्की और एर्दोगान से समर्थन मांग रहे हैं तो इसके कई मायने हैं। यानी कि वो साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो ट्रंप जिस चीज को दांव पर लगाना चाहते हैं, जिस यूक्रेन की इस पूरी जमीन को दांव पर लगाना चाहते हैं, उसके लिए वो राजी नहीं है। अगर कहीं सुलह, अगर कोई बातचीत, अगर कुछ निकल सकता है, कोई रास्ता अगर निकल सकता है तो वो रास्ता
तुर्की ये निकाल सकता है, तुर्की की मदद इसीलिए वो यहां पर ले रहे हैं। थोड़ा सा भरोसा भी मिला है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच दोनों तरफ से वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, जुबानी जंग, जो भी आप इसे कह लीजिए, वो जारी है और आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है कि वो जारी रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय देश भी ट्रंप के इन बयानों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं।